उनकी बदनीयत से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटाकर बाथरूम में नहाने चली आई थी। नेहा के मन में भारी उथल-पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे मयंक को देना चाहिए या अपनी जेठानी माला से इस बात की चर्चा कर देखना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो मयंक तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है और भाभी वे कितनी भली महिला हैं। अगर उन्होंने उस बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी हो जाएंगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वह उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए नेहा अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्षों पहले ब्याह कर आई एमए पास नेहा बहुत समझदार व परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति मयंक दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंट ट्रेनिंग काम करते थे। अभी फिलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की न होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। यही नेहा की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन नेहा को जरा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगती, जिससे वह बड़ी ही असहज महसूस करती थी। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भांप गई। एहतियातन जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। माला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियाँ बिखेरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर मयंक के घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, सो मयंक के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिन पहले मयंक के आ जाने से नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी मयंक को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई थी। नेहा भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। कहानी का शेष भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।